गुड मॉर्निंग, नमस्कारम। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। आज जो हमारी रामायण के ऊपर सीरीज चल रही है उसमें आज तीसरे अध्याय के ऊपर आए हैं। तीसरा जो कांड है अरण्य कांड। समस्याओं से समाधान की तरफ। हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्याएं क्यों ना आ जाएं, अगर हम समाधान के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं तो हर समस्या के ऊपर विजय पताका लहरा सकते हैं। ये समस्याओं से समाधान तक की यात्रा जो चल रही है मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, हर अध्याय, हर जो रामायण का कांड है, हर कांड के अंदर हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। अभी हमने 2 कंप्लीट किए हैं, अभी तीसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, अरण्य कांड। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, जीवन में जब हम सुख छोड़कर कठिनाई अपनाते हैं तब असली संघर्ष शुरू होता है। मेरे दोस्तों, रामायण का तीसरा भाग जो अरण्य कांड हमें यही सिखाता है कि यह श्री राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास का अध्याय है। मेरे भाइयों बहनों, वनवास का अर्थ क्या है कि हर सुख छोड़कर जंगल की कठिनाइयों में जीना। मतलब जीवन के अंदर आप कभी घर परिवार से दूर जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं। ये हमारा क्या है, वनवासी तो है, लेकिन वो वनवासी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाता है, बहुत बड़ा जीवन में ऐतिहासिक लम्हे होते हैं वो। तो मेरे दोस्तों, हर इंसान को इससे सीखना चाहिए। इस अध्याय से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन ये अरण्य कांड हमें बताता है कि हर समस्या का समाधान साहस, विवेक और संयम से संभव होता है। आज कोई भी किसी भी तरह की कितनी बड़ी विकट परिस्थिति से गुजर क्यों ना रहे हों, हर समस्या का समाधान है रामायण। हर समस्या का समाधान है रामायण। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कर्मचारी हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, चाहे आप कोई भी कार्य करने वाले नेता हैं, अभिनेता हैं, आप देश विदेश में कहीं भी रहते, किसी जात किसी मजहब को मानने वाले क्यों ना, ये रामायण हमारे लिए लाइफ मैनेजमेंट है, जीवन जीने का विज्ञान है, साइंस है, जीवन का एक फार्मूला है। मेरे भाइयों बहनों, ये तीसरा अध्याय ये ऋषियों की रक्षा करने के लिए वन में ऋषि मुनि राक्षसों के आतंक से परेशान थे। मेरे दोस्तों, उन्होंने राम से मदद मांगी। जब कोई इंसान आपसे मदद के लिए गुजारिश करता है, कहीं अत्याचार हो रहा, कहीं परेशानी हो रहा, कहीं किसी के जीवन में संकट है, कहीं परेशानियां, लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहा, अगर कोई आपसे गुहार लगाता है किसी भी रूप में, कैसे भी, कोई आपसे आर्थिक रूप से मदद मांग सकता है, कोई आपसे किसी तरह की सहायता मांग सकता है, कोई आपसे जो भी किसी रूप में भी सहायता मांगता, उस वक्त आपको अपने धर्म का पालन करना है। जब उन्होंने राम से मदद मांगी, प्रॉब्लम थी, निर्दोषों पर अत्याचार हो रहे थे, निर्दोष लोग मारे जा रहे, सताए जा रहे थे, परेशान किए जा रहे थे राक्षसों के द्वारा। तब राम जी ने वचन दिया, समाधान क्या निकाला कि राम ने उनके यज्ञ और तप की रक्षा का संकल्प लिया कि ठीक है, आज के बाद कोई भी आपके ऊपर अत्याचार नहीं करेगा, कोई आपके यज्ञ को विध्वंस नहीं करेगा। संकल्प लिया और राक्षसों को घुटने टेकने में मजबूर कर दिया। ये थे राम। थे मेरे दोस्तों, हमारे जीवन में भी जब दिक्कतें परेशानी आती हैं, कहीं समाज में अत्याचार हो रहा, आसपास कहीं दिक्कत परेशानी आ रही हैं, आप अगर सक्षम हैं, आप अगर योग्य हैं, तो कैसी भी तरह कुछ भी हो, आप मदद के लिए लोगों के सामने खड़ा होना चाहिए। आपसे कोई आर्थिक मदद मांगता है लेकिन आपके पास पैसा नहीं, फिर भी आप कहीं ना कहीं करके कुछ ना कुछ उसके जीवन में एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करो। जिस रूप में भी आप भूमिका निभा सकते निभाइए, क्योंकि आपको राम बनना है, आपको आदर्श बनना है, आपको प्रेरणा स्रोत बनना है, क्योंकि उसने आपसे मदद की गुजारिश की है। मतलब उसको भरोसा है आपके ऊपर कि आप उसके जीवन में उसकी रक्षा करेंगे, उसके अंदर जो समस्याएं चल रही हैं उसका समाधान आपके पास है। इसलिए हमें पहली लर्निंग क्या है, समाज में जब भी अत्याचार हो रहा है, आसपास कुछ भी हो, तो आप सज्जनों की रक्षा करने के लिए हमेशा उपस्थित रहेंगे। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, ये पहली सीख है अरण्य कांड से। अब हम दूसरी सीख की तरफ बढ़ते हैं कि शूर्पणखा का प्रसंग जो है क्या सिखाता है। शूर्पणखा ने जब राम और लक्ष्मण को आकर्षित करने का प्रयास किया, हमारे जीवन में भी ऐसा बहुत जगह आता है। शूर्पणखा के रूप में बहुत जगह आपको ऐसे प्रलोभन, लालच दिए जाते हैं, आपके पारिवारिक जीवन को तहस नहस करने के लिए, आपकी लाइफ में विघ्न बाधाएं पैदा करने के लिए, आपके अच्छे भले जीवन को डामाडोल करने के लिए। आपकी लाइफ में भी इस तरह बहुत सारे प्रलोभन आते हैं शूर्पणखा के रूप में। बहुत सारे, शूर्पणखा तो एक उदाहरण है, पर ये हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे घटनाएं घटती रहती हैं
जब उसका प्रस्ताव ठुकराया गया तो वह सीता पर आक्रमण करने लगी। आपके जीवन में भी होता है, आपके ऊपर वार किया जाता है, आपकी इज्जत के ऊपर वार किया जाता है, आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला जाता है। आप जब उसकी बात नहीं मानते हैं, चाहे कोई दोस्त होता है, अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, नाते रिश्तेदार भी होते हैं, वही तो शूर्पणखा के रूप में हमारे लाइफ में उपलब्ध हैं। आप कुछ अच्छा कार्य करना चाहते हैं और वो आपकी लाइफ में विघ्न बाधा डालने के लिए आएंगे। मेरे दोस्तों, यहाँ पे क्या सीख मिलती है? प्रॉब्लम क्या है? वासना और क्रोध से उत्पन्न विनाशकारी प्रवृत्ति को कैसे हमें विजय करना है, मेरे फतेह करना है। सॉल्यूशन, समाधान क्या निकालता है? समस्या से समाधान की ओर है। लक्ष्मण ने उसका नाक कान काट कर उसे रोका, मतलब आपने उस समस्या को खत्म करना है, नहीं तो समस्या आपको खत्म कर देगी। अगर आप समस्या को खत्म नहीं करेंगे तो समस्या आपको खत्म कर देगी। अगर प्रॉब्लम को आप सोल्व नहीं करें, प्रॉब्लम आपको सोल्व कर देगी। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, जीवन में कितनी भी बड़ी से बड़ी विकट चुनौती क्यों ना, उसका समाधान आपको निकालना ही निकालना है। तो हमें क्या लेसन, गलत इरादों को शुरुआत में ही रोक देना चाहिए। कोई गलत चीज़ हो रही है, एक बार फिर गलत के शिकार हो गए, धीरे धीरे आप उसके आदत के गुलाम बन जाएंगे और जीवन में संकट पैदा हो जाएगा। मेरे दोस्तों, गलत इरादों को शुरुआत में ही रोकना चाहिए, वरना वे बड़े संकट का कारण बनते हैं, बड़े संकट का कारण बनते हैं। हमें इससे दूसरी सीख मिलती है अरण्य कांड से। मेरे दोस्तों, तीसरी सीख क्या है? खर दूषण और तीसरा का वध। शूर्पणखा ने अपने भाइयों पर खर दूषण और तीसरा को बुलाकर युद्ध कराया। देखो, जो अतताई होता है, जो एक राक्षसी प्रवृत्ति का इंसान होता है, कभी हार नहीं मानता है। वो गलत को गलत तरीके से जीतना चाहता है, वो खुद गलत था कभी मानने को तैयार ही नहीं होता। वही शूर्पणखा ने किया। शूर्पणखा तो गलत कर ही रही थी, अब वो बदला लेने के लिए भी उसको गलत तरीका अपनाती है। प्रॉब्लम क्या था? बुराई का समूह बनाकर हमला करता है। जब बुराई एक हो तो उसके सारे बुरे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आप गलत हो तो गलत के साथ भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कभी कभी भीड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ लगे जाएंगे। बहुत सारे ऐसे समाज में लोग होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा समूह बना लिया अपने जैसे लोगों को, एक ऐसे कहते मोहिनी की तरह होता ना, अपने जाल में उलझा लिया। लाखों की भीड़ उनके पीछे होती है, लेकिन वो किसी तरह से एजुकेटेड नहीं होते हैं। इसी तरह राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, तो उनके साथ राक्षस हमेशा साथ में खड़े रहते हैं। मेरे दोस्तों, तो वही हुआ। शूर्पणखा अपने, उनके भाई कौन थे? राक्षस खर और दूषण और तीसरा को बुला करके क्या किया? युद्ध कराया, युद्ध में झोंक दिया। उसका नुकसान पब्लिक को होता है, लेकिन पब्लिक क्या करती है? समझती नहीं है। वो उस वक्त उसका विवेक बुद्धि खो जाता है। भाई, उसके भाइयों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, लेकिन उस भाई भी समझ नहीं पाए कि हम क्या करने जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, कभी कभी हमारे लाइफ में भी ऐसा होता है, हम जब किसी के साथ देते हैं, हमें सोचना चाहिए कि हम बुराई के साथ नहीं, अच्छाई के साथ में हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? कि प्रॉब्लम क्या थी? बुराई का समूह बनकर जब हमला करता है तो हमें सॉल्यूशन क्या? राम ने अकेले ही 14,000 राक्षसों का संहार किया है। सोचो, उस वक्त के समय में अकेले ही राम ने इतने राक्षसों का मुकाबला किया, संघर्ष किया और उनके ऊपर विजय पताका लहराई। मेरे दोस्तों, जीवन में जब भी आत्मविश्वास और धर्म साथ होगा तो बड़ी से बड़ी समस्या भी हल हो सकती है। हमेशा आत्मविश्वास और धैर्य का हमेशा साथ देना है, और कितनी बड़ी चुनौती, कितनी बड़ी बाधा क्यों ना हो, आप उसके ऊपर विजय पताका जरूर लहराएंगे, जरूर लहराएंगे, जरूर लहराएंगे। हमें अरण्य कांड से ये तीसरी सीख मिलती। अब हम चौथी सीख की तरफ बढ़ते हैं। चौथी लेसन लर्निंग क्या है? मारीच का स्वर्ण मृग प्रसंग हमें क्या बताता है? सीता ने स्वर्ण मृग देखा और उसे लाने का आग्रह किया। सीता ने स्वर्ण मृग देखा और सीता ने राम से आग्रह किया, मुझे वो मृग चाहिए। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा होता है, जो हमारे लाइफ में कभी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होती, पर उस वक्त हमारा विवेक बुद्धि खो जाता है, हमें लगता है कि चाहिए चाहिए होता है। तो सीता ने स्वर्ण मृग देखा और उसे लाने का आग्रह किया। राम उसे पकड़ने गए और मारीच ने हे लक्ष्मण, हे सीते की आवाज़ लगाई, और जो राम सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण को वहाँ छोड़ के गए थे, लेकिन यही तो मारीच का स्वर्ण मृग का प्रसंग की महिमा है, लीला है, कि कैसे जब आपकी लाइफ में कोई रक्षक होता है और वो आपके साथ होता है, आपके अंदर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन जब किसी को आप के साथ छल कपट करना होता तो क्या करता है? सबसे पहले उसको ही आपकी लाइफ से दूर कर देता है, जिससे आप कमज़ोर हो जाएं, आप परेशान हो जाएं, हताश निराश हो जाएं, और फिर कोई दूसरे लोग आपके अटैक कर दें। वही हुआ जब लक्ष्मण
वहाँ से गए तो वही फिर सीता का हरण हुआ। कौन? रावण ने छल से सीता का हरण किया। आके मेरे दोस्तों बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मोह और भ्रम से उत्पन्न संकट, जब मोह और भ्रम से संकट उत्पन्न हो जाता है तो विवेक से समझाना चाहिए कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। उस वक्त जो मारीच ने सोने का रूप धारण किया था, सोने के मृग का रूप, तो दिमाग में हमेशा विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए कि हर चीज़ जो है वो लालच के शिकार नहीं होना चाहिए। हमें विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। हर चमकती चीज़ हीरा नहीं होती, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। तो मेरे दोस्त, हमारे जीवन में भी तो ऐसे पल आते हैं, ऐसे लम्हे आते हैं कि हमें लालच के शिकार हो जाते हैं, परेशानी में घिर जाते हैं और संकट के समय फिर आप के ऊपर और संकट आ जाता है। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, तो हमें इससे चौथी सीख क्या मिलती है कि मोह और लालच सबसे बड़ा जाल है, इससे बचना ही समाधान है। आपकी लाइफ में कितने बड़े मोह आएंगे, लालच आएंगे, हमें उस प्रलोभन में फंसना नहीं है, उससे बाहर निकलना है। आप फंस जाओगे, फंसे रह जाओगे। ये दलदल की तरह है, जलजला आता है, दलजला आपको डुबो देता है। यही है मेरे जीवन में, हमें ये मृग तृष्णा जैसे वाली बात हो जाती है तो हमें उससे बाहर निकलना, समझदारी का इस्तेमाल करना है। ये हमें चौथी सीख मिली है। पांचवी सीख होती है हरण कांड से। पांचवी सीख क्या है? सीता का हरण। रावण साधु को वेश बनाकर आया और सीता को हर ले गया। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, प्रॉब्लम क्या? छल और भेष बदल कर आने वाला धोखा है। कभी भी किसी से साथ धोखा से अगर आप कुछ युद्ध जीतने का प्रयास करो, धोखे से कोई चीज हरण करोगे तो उसका परिणाम बुरा ही होगा, दुष्परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। सुरक्षा में सतर्कता और सजगता जरूरी है। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, तो हमें इतना अवेयरनेस, इतनी जागरूकता जरूरी है कि कोई हमारे साथ छल कर रहा है, धोखा कर रहा है, हमें अपनी समझदारी का, विवेक बुद्धि का वहाँ पे इस्तेमाल करना है। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, तो हमें इससे सीख क्या मिलती है? पांचवी सीख क्या है इस लेसन से? क्या है कि जीवन की सबसे बड़ी समस्या तब आती जब हम सतर्कता छोड़ देते। कहते सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। लाइफ में जो दिक्कतें परेशानियां क्यों आती? जब हम अवेयर नहीं होते, जागरूक नहीं होते। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए जीवन में हमेशा, जीवन की सबसे बड़ी हमें सबक, लर्निंग इससे मिलती है। अरण्य कांड से पांचवी लर्निंग है कि जीवन की सबसे बड़ी समस्या तब आती जब हम सतर्कता, अवेयरनेस, जागरूकता को अपनी लाइफ में बाय बाय कर देते, अपनाते नहीं है, या हमें पता होते भी उसके ऊपर हम विश्वास नहीं करते। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, ये अरण्य कांड का जो अब हमें इसमें 5 जो है लाइफ मैनेजमेंट, मतलब जीवन जीने के सूत्र इससे सीखते हैं। क्या है मंत्र? क्या है? 5 मंत्र है कि कर्तव्य, सज्जनों की रक्षा करना ही धर्म है। हम लोगों का धर्म क्या है? मानव का धर्म क्या है? सज्जनों की, अच्छे लोगों की कल्याण भलाई का कार्य करना ही हमारा धर्म है। दूसरी लर्निंग है सतर्कता, जागरूकता। गलत प्रवृत्ति को प्रारंभ में ही रोक देना चाहिए। गलत चीज को इमीडिएटली उसके ऊपर लगाम लगानी चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे आपके ऊपर हैबिट बना लेती है। तीसरी लर्निंग क्या है? तीसरा सूत्र क्या है? आत्मविश्वास। अकेला भी सच्चा इंसान हजारों दुष्टों पर विजय प्राप्त करता है। अगर ये अकेला ही सबके ऊपर भारी हो जाता है, अगर आप ट्रुथ, प्योरिटी, होनेस्टी, ईमानदारी के साथ खड़े हैं तो कितने हजारों लोगों को भी आप विजय पताका लहरा सकते हैं अपने जीवन में। आपकी लाइफ में कितनी भी दिक्कत परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन आप ट्रुथ, प्योरिटी, होनेस्टी के साथ खड़े हैं तो आप युद्ध जीतेंगे, जीतेंगे, चाहे आपके सामने कितने भी लोग क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, क्योंकि आत्मविश्वास जो होता है वो आपको सच्चा दुष्टों को विजय दिलाता है। मेरे दोस्तों, चौथी लर्निंग है इससे हमें, चौथी लाइफ मैनेजमेंट की लर्निंग है विवेक। मेरे दोस्तों, हर आकर्षण असली नहीं होता, हर चमक सोना नहीं होती। हमें विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना है। और सजगता, जागरूकता, अवेयरनेस। छल और भेष बदल कर आने वाले खतरों से बचाव जरूरी है। हमारे घर में, अड़ोस पड़ोस में, नाते रिश्तेदार में, हर जगह ऐसे बहुरूपिया छुपे बैठे हुए हैं जो भेष बदल के घर के अंदर ही, कहते घर का भेद लंका ढाए, मतलब बहुत कुछ करने के लिए तैयार बैठे। इसलिए हमें अवेयर होकर, जागरूक होकर के रहने की आवश्यकता है। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, इस अरण्य कांड से हमें क्या सीख मिलती है? इसकी लर्निंग क्या है? इसकी लर्निंग, सबसे बड़ी लर्निंग है, इसका सार ये है, जीवन का असली संघर्ष आराम छोड़ने के बाद ही शुरू होता है। जीवन का असली संघर्ष जब कंफर्ट जोन को तोड़ते हैं, आराम की ज़िंदगी छोड़ते हैं, तब जाकर के आपके जीवन में ज़बरदस्त आनंद की अनुभूति आती है। बुराई हमें आकर्षण, लालच और छल में फंसाती। बुराई जब होती है, बुराई जब करेंगे तो बुराई से क्या होगा? आपकी लाइफ में क्या आकर्षण आएगा? आपकी लालच आएगा, छल रूपी छलावा आपको फंसाता रहता। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, हमेशा हमें सजग होना, जागरूक होना है, लेकिन साथ साथ
अगर हम कर्तव्य, आत्मविश्वास, विवेक और सजगता को अपनाएंगे तो कोई भी रावण हमें हरा नहीं सकता। जीवन में हमारे घर घर में, हर परिवार में, हर देश के हर चारों तरफ देखिए, कहते हैं हर घर में जब रावण बैठा है, इतने राम कहाँ से लाऊं। हर घर में अगर रावण बैठा है तो हर घर में हर राम को बनना ही पड़ेगा। राम का दृष्टिकोण, राम का नजरिया, राम का जज्बा, राम का ज्ञान, राम की रामायण की सीख हमें जीवन में अपनानी ही पड़ेगी। अगर हर घर में रावण बैठा है तो हर घर में राम भी है। हर घर में अगर रावण है तो हर घर में राम भी है। एक है रावण, बहुत है राम, एक नहीं, सबको राम बनना होगा। मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, ये जो अरण्य कांड हमें सिखाता है जीवन में कितनी बड़ी विघ्न बाधाएं क्यों ना आ जाएं, हम उस रावण रूपी राक्षस को खत्म करके ही रहेंगे। आइए हम मिल करके संकल्प लें कि हम जीवन के हर अरण्य कांड से सीख लेकर अपनी समस्याओं को समाधान में बदलेंगे। और यही रामायण का संदेश है, यही जीवन की जीत है, असली जीत यही है। यही रामायण के तीसरे अरण्य कांड की हम लोगों के जीवन में सबसे बड़ी सीख है। मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाएं। आपको कहीं पर भी हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराना हो, उसके लिए भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।